घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव है सिरपुर। प्राचीन काल में यही सिरपुर एक बड़ा नगर था। संस्कृति, धर्म, राजनीति और विद्या का बड़ा केंद्र था। प्राचीन कोसल की राजधानी सिरपुर में ही थी। इसका प्राचीन नाम श्रीपुर था। यह था भी सुख और समृद्धि का नगर। नागवंश के प्रसिद्ध लेखक लाल प्रद्युमन सिंह ने लिखा है कि रायपुर जिले का यह सिरपुर ही महाभारत काल में मणिपुर कहलाता था। यहाँ के राजा का नाम चित्रांगद था और उनकी पुत्री चित्रांगदा से अर्जुन का विवाह हुआ था। चित्रांगदा से अर्जुन को जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम था बब्रुवाहन। बब्रुवाहन महान योद्धा था। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। जब अश्वमेध का वह घोड़ा सिरपुर राज्य में पहुंचा तो बब्रुवाहन ने उसे बांध लिया। यज्ञ के घोड़े के लिए अर्जुन तथा बब्रुवाहन में युद्ध हुआ। अर्जुन ने बालक बब्रुवाहन से कहा, बालक, घोड़ा छोड़ दो। ये अश्वमेध का घोड़ा है। इसे जो बांध लेता है उसे युद्ध करना पड़ता है। क्यों छोड़ दूं यह घोड़ा? यह घोड़ा मेरे राज्य की सीमा में घुस आया है। इस पर अब मेरा अधिकार है। देखो कौन छुड़ाता है मुझसे यह घोड़ा। हट मत करो वत्स। ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध का घोड़ा है। ये सभी राज्यों की परिक्रमा करने निकला है। ये जिस राज्य से होकर निकलता है उसके राजा ने महाराज युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली है, ऐसा माना जाता है। हम किसी महाराजा की अधीनता स्वीकार नहीं करते। आप अपने महाराजा से जाके कह दें कि श्रीपुर एक स्वतंत्र राज्य है और हम अपनी स्वतंत्रता का दाम नहीं कर सकते। अभी तुम नादान हो बालक। घोड़ा छोड़ दो और जाकर अपनी माँ के पास खेलो। माँ, घोड़ा मांगने से तो नहीं मिलेगा। न हम किसी की अधीनता स्वीकार करते और न घोड़ा। राज्य की सीमा से बाहर जा सकते हैं। यदि घोड़ा नहीं छोड़ोगे तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो लीजिए, संभालिए तीर का वार। छोड़िए, ये धनुष तो टूटकर बेकार हो गया। तलवार निकालिए, तलवार। मेरी असावधानी का लाभ उठाकर तुमने मेरा धनुष काट दिया। लो अब तलवार का वार संभालो। संभालिए महाशय, आपकी तलवार भी छिटक कर दूर जा पड़े। ठहरो, भाले की नोक से अभी तुम्हारी उदंडता का मजा चखा था। आपका भाला तो काफी पुराना हो चुका है। क्यों ना आप मेरे इस नए भाले का मजा चखे। अरे महाशय, आप तो भाले की नोक छूते कटे पेड़ की तरह धराशायी हो गए। उठिए उठिए। अरे ये तो बेहोश हो गया। अच्छा आप पड़े रहिए, मैं घोड़ा लेकर चला। माँ, 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 देखो कैसा अद्भुत घोड़ा है। चल रहा था, बांध कर ले आया। किसका घोड़ा है? क्यों बांध कर ले आया? हमेशा कुछ न कुछ उपद्रव करता ही रहता है तू। वह आदमी जो घोड़े के पीछे पीछे आ रहा था कहता था अश्वमेध का घोड़ा है। अश्वमेध का घोड़ा? कहीं ये महाराजा युधिष्ठिर का घोड़ा तो नहीं? अश्वमेध यज्ञ तो वे ही कर रहे हैं। कहाँ है वो आदमी जो घोड़े के साथ था? माँ, वह तो बेहोश पड़ा है। मुझे युद्ध के लिए ललकारा था तो चुप कैसे रहता? द्वंद्व युद्ध में पराजित हो गया। बड़ा अनर्थ हो गया। चल तो बता वो आदमी कहाँ है। चल जल्दी चल। अभी चलो माँ, दिखाता हूँ। वही घायल पड़ा होगा। हे भगवान, ये तो महाराजा अर्जुन है।
अरे अरे कोई है, दौड़ो दौड़ो, वैद्यराज को बुलाओ। कहाँ हूं मैं? बालक, वो बालक कहाँ है? कितना सुंदर बालक है, वीर और तेजस्वी। बार बार जी क्यों चाहता है उसे देखने को, उसकी बातें सुनने को। महाराज, महाराज आप होश में आ गए, धन्य हो भगवान। महाराज, मैं हूं चित्रांगदा, आपकी चित्रांगदा। उठिए, उठिए महाराज। तुम चित्रांगदा? और वो बालक कौन है, कहाँ है? बबरू, बबरू, ये तुम्हारे पिताजी हैं, महाराज अर्जुन। इनके चरण छूओ बेटे। यही है आपका पुत्र जिसने आपको घायल किया। मुझे क्या मालूम था माँ कि यही मेरे पिताजी हैं। ये तो घोड़े के लिए मुझे धमकाते रहे। मेरे पास आओ बेटे, पास आओ। तुम बहादुर, निडर और शस्त्र चलाने में निपुण हो। मैं तुम्हें पाकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अत्यंत प्रसन्न। क्यों क्यों नहीं महाराज, आखिर बेटा भी तो आप ही का है। और तुम किस परागना से कम हो चित्रा? तभी तो कहूं कि इस बालक को देखकर क्यों मेरा मन वात्सल्य से उमड़ उमड़ आता था, हाथ शिथिल पड़ जाते थे। आओ बेटे, आओ मेरे पास आओ, आओ। पिताजी, हमें किसी की अधीनता स्वीकार करने को मत कहना। माता जी कहती है तो हम घोड़ा वापस कर देंगे। और पिताजी, अब आप हमारे पास ही रहिए ना। नहीं बेटे, अधीनता का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अधीन तो हमें शत्रुओं को करना है। हमारा राज्य तो तुम्हारा ही है। इस राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे तो दिग्विजय के लिए जाना है। हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं बेटे, अपनी माँ के पास रहो, वो अकेली हो जाएगी। यह तो हुई पुराण कथा। पुराण काल के ही एक प्रसिद्ध राजवंश सातवाहनों की एक शाखा छत्तीसगढ़ पर शासन करती थी। तब यह पूरा क्षेत्र कोसल कहलाता था। शिवश्री अपीलक के सिक्के इसी क्षेत्र में मिलते हैं। वेदश्री की मुद्रा भी इसी क्षेत्र में उपलब्ध हुई है। एक शिलालेख में कुमार वरदत्त श्री का नाम मिलता है। ये सभी सातवाहन राजा थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग सन 630 में श्रीपुर आए थे। वेनसांग ने हमें बताया कि भगवान गौतम बुद्ध श्रीपुर आए थे और यहाँ के विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर बौद्ध मत का अमिट प्रभाव छोड़ा था। हाँ, वेनसांग ने ही हमें बताया था कि सिरपुर में सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। वेनसांग ने हमें यह भी बताया था कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संस्थापक बोधिसत्व नागार्जुन श्रीपुर के ही निवासी थे। नागार्जुन महान दार्शनिक, चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। इसी सिरपुर में लंका के राजकुमार आर्यदेव ने नागार्जुन से शिक्षा प्राप्त की थी। तब श्रीपुर विद्या और धर्म का महान केंद्र था। नागार्जुन के कारण श्रीपुर की ख्याति विदेशों में भी फैल चुकी थी। 5वीं शताब्दी में श्रीपुर पर शरभपुरी राजवंश का अधिकार हो गया। प्रवर राज ने यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की। उसके पश्चात उसके भाई सुदेव राज ने यहाँ शासन किया। उनके अनेक ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं। सुदेव राज को पराजित कर सोमवंशी पांडव नरेशों ने 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में श्रीपुर पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस राजवंश के संस्थापक इंद्रबल थे। सोमवंशी पांडव राजकुल के नन्नराज तथा महाशिव तीवर राज ने दूर दूर तक अपने राज्य का विस्तार किया और श्रीपुर के प्राचीन गौरव की पुनर्स्थापना की। नन्नराज का छोटा भाई भवदेव रणकेसरी चांदा का राज्यपाल था। महाशिव तीवर राज
सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते थे। तीवर राज के 2 ताम्रपत्र लेख बलौदा तथा राजीव से प्राप्त हुए हैं। नन्नराज द्वितीय के पश्चात सिरपुर की गद्दी पर महभव हर्षगुप्त आसीन हुए। हर्षगुप्त का विवाह मगध के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वास्ता से हुआ था। महारानी वास्ता का नाम विष्णु की भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। उनका बनाया हुआ सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर वस्तुतः विष्णु मंदिर ही है। यह मंदिर आज भी उनका यश गान करता हुआ खड़ा है। आपने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की बात कही। मैं प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विषय का प्राध्यापक हूं। लक्ष्मण मंदिर जो आंचलिक क्षेत्र में लक्ष्मण देउल के नाम से जाना जाता है, इसके कलात्मक वैशिष्ट्य के संदर्भ में आपसे कुछ कहना चाहूंगा। हमारे भारतीय वास्तुकला के इतिहास में इस लक्ष्मण देउल का अपना विशिष्ट स्थान है। मृत्तिका निर्मित इष्टिकाओं से वास्तुकर्म का ऐसा विलक्षण उदाहरण संपूर्ण देश में अन्यत्र अनुपलब्ध है। आप देख ही रहे होंगे, इस मंदिर की वास्तु योजना में नक्शिख प्रयुक्त ईंटों में एक ही वर्ण की लालिमा है। इस सिंदूरी रंग में कहीं भी लेश मात्र भी अंतर नहीं है। ईंटों का इस प्रकार का चयन वास्तुकर्म के पूर्व कला को लोकरंजक बनाने के लिए, कला को संप्रेषणशील बनाने के लिए तत्कालीन स्थपतियों के द्वारा किया गया एक विशिष्ट कर्म है। और इस संदर्भ में एक बात मैं आपको और बता दूं, इस मंदिर के निर्माण की पहले पूरी योजना बना ली गई। स्थपतियों ने एक एक इंच भूमि का परिमापन कर लिया और उस परिमाप के अनुरूप यह ज्ञात कर लिया कि हमें कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, मंदिर के किस अंग में किस प्रकार की ईंटें प्रयोग में लाई जाएंगी, मंदिर के बाह्य कलेवर को अलंकृत करने के लिए किस स्थान पर किस प्रकार के अलंकरणात्मक अभिकल्प स्थापित किए जाएंगे। यह निश्चित करने के पश्चात मृत्तिका से ईंट बनाते समय उन ईंटों के बाह्य कलेवर में उन आकृतियों को उभारा गया, पश्चात उन्हें पकाया गया और उन पकाई गई ईंटों का पूर्व योजना के अनुसार इस वास्तुकर्म में प्रयोग किया गया। महाकवि ईशान ने महारानी वास्ता के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा है, दिव्या देह सकलस्य जंतु निवहस्योच्चावचैः कर्मणाम वैचित्र्यादयम्। अर्थात महारानी वास्ता वर्णाश्रमी लोगों के लिए वेद के समान थी, राज्य के लिए नीति के समान थी, भले बुरे का विचार करने वाली प्रज्ञा के समान थी, याचकों के लिए साक्षात लक्ष्मी थी, चंचलता को स्थिरता प्रदान करने वाली थी। उसने समस्त पापों को जड़ से नष्ट कर पृथ्वी पर सतयुग का संस्मरण कराया। महाकवि ईशान वही हैं जिनका उल्लेख महाकवि बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में अपने मित्र के रूप में किया है। महाकवि ईशान ने महारानी वास्ता की प्रशस्ति लिखी थी। वह शिलालेख में आज भी सुरक्षित है। यह 1500 वर्ष पूर्व की बात है। महारानी वास्ता के पुत्र का नाम महाशिवगुप्त बालार्जुन था।
वह बड़ा प्रतापी और वैभवशाली था। बालार्जुन भीष्म पितामह से भी महान पराक्रम में द्रोणाचार्य को जीतने वाले हैं, तब रण क्षेत्र में उनका सामना करने के लिए कर्ण बनकर कौन आ सकता है। बालार्जुन का अस्त्र संचालन इतना प्रवीण है कि उसके शत्रुओं ने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी है। अपनी संपत्ति तो पहले ही वे छोड़ चुके हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन पराक्रमी ही नहीं, अत्यंत उदार, सहृदय और प्रजाप्रिय शासक थे। सर्वधर्म संभाव के आदर्श को चरितार्थ होते हमने बालार्जुन के शासनकाल में ही पहली बार देखा। इसीलिए उनकी गणना महान शासकों में होती है। वेनसोंग जब श्रीपुर आए थे तब महाशिव गुप्त बालार्जुन का ही शासन चल रहा था। वेनसोंग ने हमें बताया कि उस समय कोसल राज्य का विस्तार 1000 वर्ग मील था। श्रीपुर नगर 8 वर्ग मील के विस्तार में बसा था। महाशिवगुप्त बालार्जुन की प्रशंसा करते हुए वेनसांग ने कहा था कि कोसल का राजा जाति का क्षत्रिय है, किंतु बौद्ध धर्म को बड़ा सम्मान देता है। प्रजा उसके गुणों की प्रशंसा करती है और उससे प्रेम करती है। वेनसोंग के अनुसार कोसल में 100 संघाराम थे और 10,000 महायान संप्रदाय के भिक्षु विद्या अध्ययन करते थे। नगर में बौद्ध मठों के अतिरिक्त विष्णु, शिव, दुर्गा तथा अन्य देवी देवताओं के भी अनेक मंदिर थे। श्रीपुर के ही एक बौद्ध मठ में बोधिसत्व नागार्जुन निवास करते थे, किंतु ये बहुत पहले की बात है। बालार्जुन ने श्रीपुर की समृद्धि के लिए राजकोष का मुंह खोल दिया था। उनके राजाश्रय में कवियों और कलाकारों को सहायता और सम्मान प्राप्त होता था। महाकवि ईशान और सुमंगल बालार्जुन के राजकवि थे। केदार जैसे वास्तुशिल्पी जिसने लक्ष्मण मंदिर को कलात्मक वैभव प्रदान किया, बालार्जुन के आश्रय में था। यह मंदिर स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है और 1500 वर्षों के बाद भी कला के अनेक आयामों को मुखरित करता खड़ा है। द्रोणादित्य जैसे महान धातु शिल्पी भी बालार्जुन के शासनकाल में हुए। भगवान बुद्ध, पद्मपाणि, वज्रपाणि, मंजूश्री आदि की धातु की अनेक नयनाभिराम प्रतिमाओं के निर्माता द्रोणादित्य ही थे। इन प्रतिमाओं ने अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में अपने कला सौष्ठव के लिए अपार ख्याति प्राप्त की है। बालार्जुन अपनी धार्मिक सहिष्णुता, दानवीरता, साहित्य और कला प्रियता के कारण छत्तीसगढ़ के महान शासक माने जाते हैं। उन्होंने श्रीपुर को विद्या, कला, धर्म और संस्कृति का महान केंद्र बना दिया था। उनके 20 ताम्रपत्र लेख और शिलालेख उपलब्ध हैं जो उनके यश की गाथा गाते हैं। उनके द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों का बखान करते हैं। उनका शासनकाल प्राचीन कोसल तथा श्रीपुर राजधानी का स्वर्ण युग था। सन 636 में दक्षिण के राजा पुलकेशी ने सिरपुर पर आक्रमण कर दिया। इस अप्रत्याशित आक्रमण से पुलकेशी को क्या लाभ हुआ ये तो ज्ञात नहीं, किंतु श्रीपुर का विकास अवरुद्ध हो गया। ऐहोल शिलालेख में यद्यपि पुलकेशी ने कोसल पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख किया है, किंतु उसके बाद भी बालार्जुन श्रीपुर पर स्वतंत्र नरेश के रूप में शासन करते रहे। बालार्जुन ने कोसल पर 60 वर्षों तक शासन किया। वे सम्राट हर्ष के समकालीन थे। बालार्जुन का उत्तराधिकारी कमजोर सिद्ध हुआ। नलवंशी नरेश विलास तुंग ने श्रीपुर पर विजय प्राप्त की और बालार्जुन के वंशज उड़ीसा की ओर भाग गए। किंतु नलवंशी शासक भी अधिक समय तक श्रीपुर में टिक नहीं सके और यहीं से श्रीपुर के वैभव का पतन आरंभ हो गया। यह 8वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात है। महानदी की अजस्र धारा
श्रीपुर के वैभव की साक्षी है। श्रीपुर के पास महानदी उदास हो जाती है। उसके प्राचीन वैभव की याद करके अब तो श्रीपुर असंख्य खंडहरों का शहर है, जंगलों से घिरा एक उपेक्षित गांव। किंतु श्रीपुर का पुरातात्विक महत्व तो आज भी है। राम मंदिर, गंधर्वेश्वर मंदिर के अवशेष, तांडव नृत्य करती भगवान शिव की तेजस्वी प्रतिमा, महिषासुर मर्दिनी की कलात्मक मूर्ति, भगवान बुद्ध की आदमकद पाषाण प्रतिमाएं श्रीपुर की प्राचीन कला का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। सन 1954 में डॉक्टर दीक्षित ने श्रीपुर में उत्खनन का कार्य करवाया था। उन्हें लक्ष्मण मंदिर के उत्तर में पंचायतन शैली का शैव मंदिर मिला था। इस मंदिर में 4.5 फुट शिवलिंग की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। सन 1955 में डॉक्टर दीक्षित ने इस मंदिर के दक्षिण में 1 मील की दूरी पर एक टीले की खुदाई करवाई थी, जिसमें एक विशाल बौद्ध मठ दबा पड़ा था। इस मठ में भगवान बुद्ध की 6.5 फुट ऊंची प्रतिमा प्राप्त हुई। मठ के पीछे 14 कमरे बने थे। यहीं से एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ, जिससे ज्ञात होता है कि आनंद प्रभु नामक बौद्ध भिक्षु ने इस मठ का निर्माण कराया था। जानकारी देते हुए डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर। इस विहार में 2 अंग हैं। प्रमुख विहार, जिसे हम आनंद प्रभ कुटी विहार कहते हैं, इस आनंद प्रभ कुटी विहार में चतुर्दिक बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए 14 कक्ष बने हुए हैं। मध्य में सभा मंडप है। सभा मंडप की सपाट छत को आश्रय देने के लिए स्तंभ थे। स्तंभ नष्ट हो चले हैं, परंतु उन स्तंभों के पीठ देखिए, ये सामने पड़े हुए हैं, अपने स्थान पर कुछ रखे हुए हैं। सामने सभा मंडप के ठीक सामने गंध कुटी है, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा में, अर्थात अलौकिक ज्ञान प्राप्ति की मुद्रा में भगवान बुद्ध की विलक्षण प्रतिमा है। संपूर्ण वास्तुकर्म लक्ष्मण देवल की ही परंपरा में ईंटों के द्वारा ही किया गया है। मैं इस पर चर्चा करते समय आपको यह भी बता दूं कि सोमवंशियों के शासनकाल में सिरपुर संपूर्ण भारत के प्रमुख नगरों में से एक था। यह धार्मिक समभाव का केंद्र था। यहाँ के लोगों में अद्भुत प्रशंसनीय धार्मिक सहिष्णुता थी। सभी धर्म एवं संप्रदाय समानांतर रूप से एक ही साथ यहाँ विकसित हो रहे थे। इसी आनंद प्रभ कुटी विहार से थोड़ी ही दूरी पर देखिए, इस छोटे से टीले से ही जैन धर्म के एक तीर्थंकर श्रेयांसनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई। आनंद प्रभ कुटी विहार से हमें चीन के तत्कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इससे प्रकट हो जाता है कि सिरपुर की ख्याति देशीय सीमा को लांघकर दूर देशों तक जा चुकी थी। श्रीपुर के उत्खनन में दैनंदिन उपयोग की लगभग 2000 वस्तुएं प्राप्त हुईं, जो विभिन्न व्यवसायों से संबंधित हैं। ढेरों कांस्य प्रतिमाएं और पाषाण प्रतिमाएं पाई गईं, जो सैकड़ों वर्षों से भूमि में दबी पड़ी थीं। धन्य है वे श्रीपुर के कलाकार, जिन्होंने अनगढ़ पत्थरों और धातुओं को अपने स्पर्श से जीवंत बना दिया। कहते हैं कि श्रीपुर और उसके आसपास 1.25 लाख मंदिर थे। प्राचीन काल में यह मंदिरों का नगर था। श्रीपुर वह तीर्थ था जहां सभी धर्मों का संगम होता था। उसका धार्मिक महत्व तो
तीर्थ के रूप में आज भी है। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को 60,000 तीर्थयात्री श्रीपुर के पास महानदी में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। यहाँ इस पर्व पर मेला भी भरता है। श्रीपुर का इतिहास गौरव और गरिमा से भरा पड़ा है। काश श्रीपुर का वैभव पुनः जीवित हो पाता। छत्तीसगढ़ के इतिहास में श्रीपुर का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अभी आप सुन रहे थे रूपक सिरपुर की आत्मकथा। आलेख था श्री हरि ठाकुर का। प्रस्तुतकर्ता थे श्री विमल चंद गुप्ता। वाचक स्वर थे प्रभा डामोर और कमल शर्मा के।